आपका धन्यवाद है। और मेन मीन्स बहुत आपने हमें मैग्नेट्स के साथ हमारा खाने पीने का समय, फिर क्या खाना क्या नहीं, योगा, कलर थेरेपी, ये सब A to Z ऑल इन वन पैकेज दिया है। तो भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद है कि जिन्होंने आप जैसे गुरु हमें दिए हैं। मेरे दो सवाल है। एक तो मेरी जी लड़की का बहना। सर्दी खांसी का मैं ट्रीटमेंट मैग्नेट्स का उसका चल रहा है, बट फिलहाल उसे खांसी है। तो प्लीज आप अच्छा। एक उसके कुछ उपचार होगा तो बता दीजिए। हाँ, और उसका एक रीसेंट फीडबैक ऐसा है कि लास्ट वीक उसे आपने जो मैग्नेट्स दिए और कलर थेरेपी दी है, तो उसके वजह से उसका बुखार 2 दिन में पूरा चले गया, मतलब विदाउट टेकिंग एनी मेडिसिन। सो थैंक यू बहुत वेरी अच्छा, वेरी मच बहुत सर। बढ़िया। बहुत बढ़िया और बहना, बहुत बड़ी बात है। खांसी का एक उपचार चाहिए सर। और दूसरा ये है कि एक बार आपने सिंहासन कराया था योगा में, आपने बोला था वो जी मिर्गी के लिए या फिर ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो प्लीज वो भी मुझे एक बार फिर से अच्छे से जानना है। तो यही मेरे दो बिल सवाल है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया बहना, बहुत अच्छा। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद बहना कि आप इतने समय से जुड़ी हैं, और ये आपकी निष्ठा है बहना, आपका विश्वास है, जो आप योग से इतना अच्छा लाभ ले पा रही हैं, सर उसका मूल हमारे कारण ये फैमिली पे तो ऑलमोस्ट सभी आपसे जुड़े हैं, हमारी मम्मी मासी, अभी हमारी सासू जी, सबको जुड़ना है। तो बीच में अगर अभी मेरी मम्मी जी ये जुड़े तो चलेगा, मतलब उन्हें योगा में कोई दिक्कत नहीं होगी ना अभी ऐसे 4 महीने के कोई बाद? दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं बहना, कभी भी जुड़ जाए। यही तो कितनी अद्भुत चीज बनाई है हमारे प्राकृतिक, हमारे हमारे ऋषि मनीषियों ने कितनी अद्भुत बनाई है कि आप और सारी एक्सरसाइज और सारे गेम आप करते हैं, और उसको छोड़ देते हैं तो कॉम्प्लिकेशन आना शुरू होता है। हाँ इसको हाँ। आप कभी भी छोड़ सकते हैं और कभी भी अपना सकते हैं। दूसरी बात, कोई एज लिमिट नहीं है। कोई इसका जो बेसिक चीजें हैं छोटी छोटी, जैसे खाली पेट करना है, रेगुलरिटी रखनी है, और हम्म। सबसे महत्वपूर्ण है कि बहुत आसानी से, बहुत सरलता से करना है। कभी ये सोचना ही नहीं है कि हम ये कठिन वाला आसन कर लेंगे तब हम मानेंगे। बहुत जो सरल से सरल है वो भी कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। बहना बिल्कुल जुड़े, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहना, आप जुड़े हो और आपने जो फीडबैक दिया है इससे लोगों को प्रेरणा मिलेगी। आज के समय में फीवर बहुत ज्यादा फैला हुआ है, खांसी भी खूब फैला हुआ है, और इसके लिए बहुत सारी दवाएं बिक रही बाजार में। हम लोगों ने बेसिक कोर्स, एक बार जो प्री बेसिक कोर्स किया था इन्फॉर्मेटरी, उसमें हाँ। हम लोगों ने बताया था कि हमारे शरीर के 4-5 बहुत बहुत खास दोस्त हैं, लेकिन हम लोग उन्हें दुश्मन मानते हैं। वो दोस्त कौन से हैं? सर्दी खांसी, जुखाम, बुखार और लूज मोशन। अच्छा। वैसे तो और भी कई हैं, लेकिन ये सबसे खास दोस्त हैं। ये क्या करते हैं, जैसे खांसी हो रही है तो फेफड़ों से सारा कफ निकल रहा है, सारी गंदगी निकल रही है। हम्म। अगर ये फेफड़े में अंदर रह गया तो क्या करेगा? गंभीर बीमारी तो पैदा टीबी करेगा। हो सकता है कुछ लंबी। जी जी, तो अगर हम दवाई से उसे ठीक करेंगे, हम ये नहीं कहते कि आप दवाई से दूर रहिए, अगर कभी इमरजेंसी होती है, कोई विशेष स्थिति आती है, तो जरूर ऐसे में ले लीजिए। लेकिन अगर प्रारंभिक कंडीशन है, और शुरुआत में हमेशा कोशिश करिए नेचुरली ठीक होने का। हम लोग क्या करते हैं कि पहले सब दवाई सारा ट्रीटमेंट कर लेते हैं, जब किसी चीज से आराम नहीं मिलता तब नेचुरल की तरफ जाते हैं। तो ये आराम से करेंगे, पूरा आराम मिलेगा। जहां तक खांसी की बात है बहना, तो आज ही एक्यूयोग नेचर ग्रुप पे मॉर्निंग में खांसी का एक ट्रीटमेंट डाला है, ब्लैक अच्छा। कलर और रेड कलर लगा करके। एक्यूयोग नेचर टेलीग्राम पे हैं आप बहना? हाँ हाँ है। तो उसमें डाला है, आप एक बार देख लेना, मैं भी उसको रिपीट भी कर दूंगा बहन। ठीक है ठीक है। और दूसरा, सिंह मुद्रा की बात आपने कही, तो अभी तो मैं चेयर पे बैठा हूँ, पर मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। हाँ हाँ। उकड़ू बैठ जाएंगे जैसे शेर बैठता है, और हाँ दोनों मुझे हाथों को, बैठना आता है सर, से उसमें सांस हाँ, का क्या है वो नहीं पता है मुझे। सांस, गहरी सांस भर के रोक लेंगे, पूरी सांस गहरी भर के रोक लेंगे, समझ ओके। रहे हैं? और हाँ जितनी देर रोक सकते हैं उस श्वास को फेफड़े पे, चेहरे पे थोड़ा प्रेशर देंगे। हाँ हाँ। इस तरीके से प्रेशर देंगे, और प्रेशर देते समय, ये पहला काम हो गया प्रेशर देना। प्रेशर हाँ। देने के साथ साथ पूरा मुंह खोलना है, पूरी जीभ बाहर निकालनी है, पूरी आंखें खोलनी है, और सीना बिल्कुल तना हुआ, ये पूरा तना हुआ। और जितना अच्छा। 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, इससे 2 4 10 दिन में जब आप ये करेंगे, तो इसका प्रेशर पूरा इस इतने हिस्से में, हमारे जो ऊपर वाला डिब्बा है ना, तो हाँ सारे हाँ। सारे जो सॉफ्टवेयर है ना, वो हाँ सब हाँ। इसमें लगे हुए हैं। जो आंख है, कान है, नाक है, ब्रेन का जो अलग अलग पार्ट है, तो किसी भी हिस्से को पोषण नहीं मिल रहा, कहीं गांठ बन रही, कहीं सिस्ट बन रहा है, जिसकी वजह से सिस्ट है, फिट्स है, हिस्टीरिया है,
इस तरीके के डिजीजेज होती हैं, वो सारा का सारा क्लीन हो जाता है, सारा का सारा क्लीन हो जाता है। आँख में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, चेहरे में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दाग, दहाने, धब्बे मुँह से कभी नहीं पड़ेंगे और बहुत-बहुत फिट रहेंगे। तो आशा है कि धन्यवाद। बहना को समझ में आया होगा और लोगों हाँ, को भी समझ में आया होगा और बीच-बीच में हम लोग इसका अभ्यास करते भी रहेंगे। हाँ। बहुत-बहुत धन्यवाद धन्यवाद। बहना, बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत प्रणाम। थैंक यू बहना, थैंक यू अपना अमूल्य फीडबैक और विचार देने के लिए और जो आपने प्रश्न पूछे वो भी बहुत महत्वपूर्ण था। खाँसी की भी प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को है। मैं वो ट्रीटमेंट अभी फिर से रिपीट कर दूँगा सर ग्रुप में। कलर थेरेपी के अलावा हम कुछ खान-पान में कर सकते हैं खाँसी के लिए? बिल्कुल कर सकते हैं बहना, बिल्कुल कर सकते हैं। खाँसी के लिए खाने की चीज़ों के जगह पे सबसे पहले ना खाने की चीज़ों पे फ़ोकस करें। ना अच्छा। खाने की चीज़ें क्या हैं? चावल है, केला है, हाँ, हाँ, दूध दूध है, हाँ, ठंडी चीज़ें हैं, ये हाँ, हमारा कफ बढ़ा देती हाँ। कफ बढ़ा देती। और अगर भूख लग रही है हुँ, तो बहुत हल्का आहार लें। आजकल जब भी हम लोगों को खाँसी-जुकाम होता है तो हम लोग फल नहीं खाते और हाँ। ख़ास तौर पे खट्टे फल बिल्कुल नहीं खाते कि नहीं इसमें तो ठंडा है और इससे हमारी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। हुँ, तो हुँ, ये अपने ध्यान से बिल्कुल निकाल दें। हुँ। खट्टे फल बहुत फ़ायदेमंद है, स्पेशली खाँसी की प्रॉब्लम में। मौसमी है, अनानास है, कोकोनट वाटर है, इनको खूब ज़्यादा से ज़्यादा इनका जूस पिएँ क्योंकि इनमें विटामिन सी है, हुँ, विटामिन सी अंदर जाएगा तो हमारी इम्यूनिटी को सपोर्ट करेगा और हमारी इम्यूनिटी जल्दी से उस वायरस को खत्म कर देगी जिसकी हुँ। वजह से खाँसी आई है, हाँ, जिसकी हाँ। वजह से फीवर आ रहा है। ठीक। तो आहार में परिवर्तन करेंगे, भोजन अगर लेना है तो बहुत हल्का लेना है, हुँ। भूख लगे तब लेना है, लेकिन कतई कतई पेट ना भरने पाए। जैसे अच्छा। आपको 2 रोटी की भूख है, तो डेढ़ ही रोटी खाएँ, 1 ही रोटी खाएँ, चाहे 2 हाँ, घंटे बाद फिर से खा लें। अगर पेट खाली रहेगा, तो भोजन कभी भी भार नहीं बनने पाएगा। इम्यूनिटी भोजन को पचाने में कभी भी बीमारी से लड़ना नहीं भूलेगी। हाँ, अगर हाँ। पेट फुल हो जाएगा, तो इम्यूनिटी को बीमारी से लड़ना छोड़ कर के भोजन को पचाना बहुत पड़ेगा अच्छा। और ऐसी स्थिति में प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। ठीक है। धन्यवाद ठीक है? सर। बहुत-बहुत आभार बहना, बहुत-बहुत धन्यवाद और अब इसके बाद हम निवेदन करेंगे शशि बाला जैन से, प्लीज़ बहना अनम्यूट कर लें, शशि बाला जैन। शशि बाला जैन प्लीज़ अनम्यूट कर लें बहना, शायद हमारी आवाज़ नहीं आ पा रही है। आशा बाई जैन, प्लीज़ बहना अनम्यूट कर लें, आशा बाई जैन। सर देखा भैया देखा आपने भैया हाँ, जी हाँ, आप जय जी जिनेन। बहना, जय जिनेंद्र बहना, बहुत-बहुत प्रणाम। आपने हाँ, देखा आपसे क्या फिर? हाँ, आपसे बात हुई क्या? हमारी टीम से किसी ने फ़ोन किया था आपको? हाँ, नहीं या फोन भैया नंबर से दिया था भैया से हाँ, भैया से बात हुई थी क्या किसी से? नहीं भैया से नहीं बात हुई। भैया से नहीं बात हुई, आपने सवेरे नंबर मंगा था तो मैंने फोन नंबर दिया था। ए, ए, 1 मिनट हम अपनी टीम से कनेक्ट करके आपको तुरंत बता रहे हैं। 1 मिनट प्लीज़ 1 मिनट। हेलो। क्या? हाँ, हाँ बहना आवाज़ आ रही है? हाँ आ रही। हाँ, अभी हमारी टीम उनसे तुरंत बात कर रही है बहना। कल तक उनको हाँ पूरा उपचार मिल जाएगा। इस समय तुरंत हमारे संस्थान के लोग उनसे बात कर रहे अच्छा हैं। जी, जी बहना। हाँ जय जिनेन बहुत-बहुत भैया। धन्यवाद। जय हाँ, जिनेंद्र बहुत बहना, बढ़िया। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद भैया। बहुत-बहुत प्रणाम। हाँ आदरणीय बहुत बढ़िया। रीता जैन बहन प्लीज़ अनम्यूट कर लीजिए। रीता जैन प्लीज़ अनम्यूट कर लीजिए बहन। हेलो हाँ, जय जिनेंद्र बहना। सर, जय जिनेंद्र सर। मैं ये बोल रही, मेरी लड़की 15 साल की है। उसके है जी। ना बाल बहुत झड़ते हैं, मतलब सिर पे ऐसे है ना पूरे लंबे लंबे बाल ही गिरते हैं, बहुत ज्यादा ही गिरते हैं। तो क्या अच्छा, करें? अच्छा। कब से है ये दिक्कत?
3-4 महीने से सर, वैसे उसके गिरते ही रहते, पर 3-4 महीने से कुछ ज्यादा ही गिर रहे हैं। तो बाल टूटने के कुछ उपाय तो हैं जो हम आपको स्वयं करने वाले उपाय बता दे रहे हैं। एक तो पानी खूब पिएं, दिन में पानी की मात्रा कम ना होने पाए। हाँ। दूसरा दूसरा अ, बाएं हाथ के नाखून के चारों ओर, बाएं हाथ के अंगूठे के नाखून के चारों ओर ब्लैक कलर लगा लें। आवाज आ रही बहना? हाँ सर। और तीसरा निवेदन यह है कि कंघी खूब करें। बाल जब टूटने लगता है तो हम लोग कंघी करना बंद कर देते हैं, क्योंकि डर रहता है कि जितनी कंघी करेंगे उतना ही ज्यादा बाल टूटने लगेगा। तो बाल अगर टूट रहा है तो कंघी खूब करें, क्योंकि कंघी में वही बाल आते हैं जो पहले टूट चुके होते हैं। तो जब आप कंघी खूब करेंगे तो वो सारा बाल जो है, जो टूट गया है वो तो निकल जाएगा, लेकिन बाल की जड़ों को नेचुरल न्यूट्रिशन मिलने लगेगा, प्राकृतिक पोषण मिलने लगेगा। तीसरा एक प्रयोग और है बहना, हम बता देते हैं आपको। वैसे तो संस्थान से एक केश संजीवनी लेप मिलता है। हमारी आवाज क्लियर हो रही है बहना? हाँ सर। एक संजीवनी लेप मिलता है संस्थान पे, तो वो भी ले सकते हैं। और नहीं तो मेथी, काला तिल और भृंगराज, और लिखना चाहें तो लिख लें, मेथी, सर मैं लिख काला रही हूँ तिल। सब। हाँ, मेथी, काला तिल, भृंगराज, आंवला, हरण, बहेड़ा और शिकाकाई, हम्म। इनको ले करके कूट पीस करके पाउडर बना लें। हम्म। कूट पीस करके पाउडर बना लें। 1 चम्मच पाउडर रात में भिगोएं, सुबह उसको गुनगुना करके थोड़ा सा जब वो गाढ़ा हो जाए तो बाल की जड़ों में लगा लें, और 1 घंटे बाद वॉश कर दें। 1 घंटे बाद वॉश कर दें। तो इससे सर क्या होगा, सर पहले दिन। हाँ, बोलिए। सर सादा पानी से ही धोना है बाल की शैम्पू से धोना है? नहीं, जिस दिन इसका यूज करेंगे उस दिन शैम्पू बिल्कुल नहीं लगाएं। और सर तेल लगाते हैं तो और ज्यादा बाल झड़ते हैं। तेल मत लगाइए, थोड़े दिन रुक जाइए। तेल लगाना है तो केवल तिल का तेल लगाइए, अच्छा। केवल तिल का तेल, वो भी शुद्ध तिल का तेल जो आपने पेरवाया हो। बाजार में कोई भी तेल शुद्ध आपको नहीं मिलेगा। तो अच्छा। ये निवेदन हो गया। इसको लगाएंगे, जिस दिन आप इसे लगाएंगे उस दिन कोई शैम्पू नहीं यूज करेंगे। शुरू में 3 दिन या 4 दिन डेली लगा लें। शुरू के 1-2 दिन जब इसे लगाएंगे तो और बाल टूटेंगे, लेकिन उसके दूसरे दिन, तीसरे दिन से बाल टूटना बिल्कुल बहुत तेजी से बंद हो जाएंगे। कंघी खूब जारी रखेंगे, और थोड़ा सा योग का भी अभ्यास करें, जैसे कुक्कुट आसन है, शीर्षासन है। बिटिया बच्ची है तो ये लोग तो कर सकते हैं, कम उम्र के हैं, तो इससे अस्थायी रूप से जड़ से ठीक हो जाए। और अगर विशेष कोई चाहते हैं तो ट्रीटमेंट का लिंक भर के भेज दीजिए, तो हम बात करके, और पर्टिकुलर किस रीजन से बाल झड़ रहा है उसका हम एग्जैक्ट ट्रीटमेंट भी आपको हमारी टीम भेज देगी। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद बहना, बहुत बहुत प्रणाम। ऐसे ही योग का अभ्यास करते रहिए और खूब स्वस्थ रहिए, खूब फिट रहिए। सर थैंक उत्तम यू क्षमा, बहना। हम लोगों के पर्यूषण आज आखिरी है। आज क्षमावाणी मनाते हैं, तो सर उत्तम क्षमा, हमसे कोई भी गलती हो तो उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। ये बड़प्पन है बहना। जिस क्षण हम ये महसूस कर लेते हैं कि हमसे गलती हुई हो और हम क्षमा मांग लें, वही वो क्षण होता है जब सारी गलतियां अपने आप प्रकृति समाप्त कर देती है, अपने आप प्रकृति माफ कर देती है। तो ये बहुत बड़ा भाव है, और इसके पीछे हमारे ऋषि मनीषियों की बहुत बड़ी सोच है। कितने रोगों से, कितने विकारों से, कितने विद्वेषों से बचाने की ये प्रक्रिया है। और वर्ष में एक बार भी अगर इसे कर लें तो कितना बड़ा इसका लाभ होता है, हम लोग लंबे समय से देख रहे हैं। सभी का बहुत बहुत आभार। आप सभी से भी मेरी तरफ से उत्तम क्षमा। सर हार्ट सभी के से बारे में अगले रविवार प्रणाम। को बताएंगे आप? जी, अगले रविवार को हम लोग हाँ हार्ट मैं का यही सेशन लेंगे। सोच रही पिछली थी कि बार वो आज। हाँ। पिछली बार वो टल गया था, और आज हाँ। प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास आ गया था, क्योंकि सभी लोगों का उपवास है। तो हाँ। अगर उपवास में प्रेक्षा ध्यान करेंगे तो उसका विशेष लाभ मिलेगा, इसीलिए प्रेक्षा ध्यान किया गया। अगली बार हम लोग हार्ट के विषय को लेकर के, और आशा है कि तब तक आप सभी लोग बिल्कुल फिट हैं और उपवास भी सबके समाप्त हो चुके होंगे। तो हम लोग पूर्ववत बढ़ चढ़ करके अच्छी संख्या में अभ्यास करेंगे। और अभी तो हम लोग रेगुलर चेंज करके रोज नए आसनों का अभ्यास सीख रहे हैं, और अब धीरे धीरे हम लोग मेडिटेशन की आगे की प्रक्रियाओं पर बढ़ रहे हैं।
3 महीने में आज पहली बार हम लोगों ने प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास किया। धीरे-धीरे प्रेक्षा की और विधियां हैं और अनुप्रेक्षाएं हैं, उनकी तरफ भी हम लोग बढ़ेंगे और आशा है कि आप सभी को बहुत फायदा होगा, आप सभी को बहुत आनंद आएगा। सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी को बहुत-बहुत प्रणाम। सभी का बहुत-बहुत आभार। हैंड रेज़ हमारे ख्याल से लगभग पूरे हो गए हैं। अच्छा नहीं, अभी हीना सॉरी संतोष गुप्ता। संतोष सर प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। संतोष गुप्ता सर प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र सर, बहुत-बहुत प्रणाम। बहुत मन से आप योग करते हैं और बहुत तल्लीनता से आप विचार करते हैं हर विषय पे। इसलिए आपके प्रश्न बड़े सारगर्भित होते हैं और लोगों के लिए भी बड़े फायदेमंद होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। जी सर। भैया सबका भला अपना भला अपने आप होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। भैया एक चीज पूछना था, अभी कुछ लोगों का कभी कभी माथा दर्द होता है, उसके लिए क्या उपाय है, क्योंकि ये कॉमन बीमारी है सबके लिए। माथा दर्द होने के लिए जो अंगूठा है हमारा वो माथा है, थंब इज हेड, हम लोगों ने क्लास में पढ़ा है। शायद आपने भी सर ट्रेनिंग ली है ना, कोर्स लिया है ना? नहीं भैया नहीं, कोर्स नहीं किए हैं, अच्छा समय नहीं मिल कोई नहीं, पाता है। आपका आपकी व्यवस्था है। ये देखिए हम आपको कोर्स कराए दे रहे हैं तुरंत। ये अंगूठा जो है हमारा सिर जी भैया। है ना? और देखिए हम आपको सिर पे बता दे रहे हैं। सभी लोग ध्यान दे लीजिए, आज सभी लोग आप सिर दर्द के डॉक्टर बन जाइए। ये देखिए अच्छा हमारे चेहरे में सबसे उभरा हिस्सा अगर ऐसे करें तो सबसे आगे क्या है? नाक है। नाक है ना? तो अपने अंगूठे में देखिए, अंगूठे का भी अंगूठा आपका जरा सा गोल है और एक हिस्सा जो है वो सबसे उभरा हुआ है, दिख रहा है ना? जी तो वो भैया। आपकी नाक है, वो नाक है। और नाक से थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं तो 2 होल हैं। ये दोनों होल क्या हैं? ऐसे ही अनुपात में बना लेंगे दोनों तरफ। ये दोनों होल हमारी आंखें हैं। कंफर्म हो रहा है ना? जी भैया। ये दोनों होल हमारी आंखें हैं, ठीक है? जी भैया। और आंख के सीध में जरा सा आगे बढ़िए तो 2 होल और मिल जाते हैं। ये क्या है? ये दोनों कान है कान। भैया। तो इसी के सीध में जरा सा आगे बढ़ेंगे तो दोनों साइड में ये दोनों कान। सारी मेन मशीनें मिल गई ना? मेन मशीनें हमारे सिर की मिल गई। और नाक के नीचे क्या होता है? मुंह मुंह है। होता है ना? मुंह होता है। तो ये थंब इज हेड। अब इसका लेफ्ट राइट भी समझ लीजिए। हमारा राइट ये है तो इसका राइट भी ये है। हमारा ये लेफ्ट है तो इसका भी ये लेफ्ट है। तो ये राइट आई हो गई, ये लेफ्ट आई हो गई, ये राइट ईयर हो गया, ये लेफ्ट ईयर हो गया, ये नाक हो गई और ये बीच का मुंह हो गया। अब माथे में दर्द है तो माथा कहाँ है? आंखों के ऊपर। तो ये माथे का हिस्सा हो गया। इस पे हम प्रेशर देंगे या ब्लैक कलर लगा देंगे, माथे का दर्द आराम मिल जाएगा। टॉप पे दर्द है तो टॉप कहाँ है? ये ऊपर का हिस्सा। तो यहाँ पर हम ब्लैक कलर लगा देंगे या प्रेशर करेंगे या मेथी लगा देंगे तो टॉप का दर्द ठीक हो जाएगा। कनपट्टी पे दर्द है, बहुत लोगों को कनपट्टी पे दर्द होता है, एसिडिटी बन जाती है। तो आंख के ऊपर यहाँ कनपट्टी है ना, तो ये दोनों आंखें हैं, आंखों के ऊपर ये दोनों तरफ कनपट्टी है। जिधर की कनपट्टी में दर्द हो उस पर प्रेशर दीजिए और मेथी के दाने लगा दीजिए। नाक में दर्द हो नाक पे लगा दीजिए। मुंह में दर्द हो, दांत में दर्द हो तो मुंह पे लगा दीजिए। मिल गया ना? जी भैया। बहुत हम भैया ज्यादा। और पूछ रहे थे देखिए सुबह, भैया ये सुबह आप बहुत बता रहे इफेक्टिव थे, है जी। समय है ना भैया? हाँ, बताएं सर। अभी भैया तो सुबह समय। आप बता रहे थे खेचरी मुद्रा के बारे में। वो खेचरी जी जी मुद्रा पहले तो मेरा वो जीभ वगैरह इस तरह से करके पूरा अंदर तक चला जाता था, अभी पूरा नहीं जी जी। जाता, लेकिन ये पूरा मतलब ये जीभ सट के अंदर करते हैं। और वो हम करीबन करते हैं 2-3 महीने से, जब से कर रहे हैं तब से वो कपालभाति या अपना भस्त्रिका वगैरह में मतलब उसको हम करके ही करते हैं, तो उससे कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं दिक्कत तो नहीं है, पर खेचरी मुद्रा के बारे में ये है कि ये प्रबल आध्यात्मिक क्रिया है। इससे हमारा सूक्ष्म शरीर और हमारी आध्यात्मिक शक्तियां, हमारी चेतना नाड़ी, सुषुम्ना के जो चक्र, हमारे शक्ति चक्र जो हैं, ये तीव्रता से जागृत होते हैं। खेचरी मुद्रा का जो मूल अभ्यास है, इसको जब अभ्यास कराया जाता है तो इसमें जबान को खींच करके, मालिश करके या जबान को काट करके, कट लगा करके लंबा किया जाता है। इसके जो मूल अभ्यास कराए जाते हैं या फिर बहुत बचपने से ही अभ्यास शुरू कर दिया जाता है तो होता है। तो खेचरी मुद्रा में हम यहाँ पर आपसे एक ही बात कहेंगे
कि खेचरी मुद्रा ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन। अगर कभी प्रभु ने समय दिया और हम लोग हफ्ते 10 दिन के लिए साथ हुए, तो खेचरी मुद्रा पे हम लोग जरूर तो काम अभी करेंगे। इसको बंद कर दे मतलब। बहुत थोड़ा-सा, बहुत सहजता से करना चाहें, तो ज़रा-सा 1 आधा मिनट नहीं, का समय जबरदस्ती देना नहीं चाहें तो करते, दे दें। हाँ, जबरदस्ती नहीं करते कभी भी। हाँ, तो 1 ये आधे अब मिनट बताते का। भैया जो अपने अनुलोम विलोम करते हैं, वो हुँ, जैसे आज अपने जो प्रेक्षा ध्यान किया वो शवासन में लेट के, जैसे मैं शुरू में मतलब जो प्रारंभिक जो अवस्था रहता है हुँ, उसमें हम पहले अनुलोम विलोम अपने बिना हाथ लगाए हुए हुँ, कर लेते हैं। उसके बाद आज भी जैसे अनुलोम विलोम किए बिना हाथ लगाए हुए, उसके बाद हुँ, सोहम किए, फिर जरा हुँ। देर के बाद ही मेरा नींद आ जाता है। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, ये साधना का स्तर है। जैसे-जैसे अभ्यास बढ़ाते जाएँगे, वैसे-वैसे इस तरीके की क्षमताएँ आती और जाएँगी। लास्ट में फिर लेकिन जब आपका जो हाँ, आता है ना चेतना को वापस लाने का, उस टाइम करीबन 5 मिनट पहले जो एंड में होता है, जो बिफोर जी, एंड जी। मतलब 5 मिनट 7 मिनट आ जी, जाता जी। है चेतना। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। पूरा और नियंत्रण हो एक रहा बताया है। था भैया एक बहुत बढ़िया, इसमें एक शवासन बिल्कुल। का फायदा होता है या प्रेक्षा का या विपासना का। जी, ये जी। प्रेक्षा तो आपसे किए, शवासन पहले से कर रहे थे, लेकिन बहुत अच्छा। शवासन में एक फायदा है कि जिनके पैरालाइज हो चुके हैं, बहुत ज्यादा जी, डैमेज जी। हो चुके हैं, जी, उनका जी। पैरालाइज बॉडी वापस रिकवर बहुत जल्दी करता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही कर रहे हैं कह रहे हैं। देखिए चेता तंत्रिकाओं का अभी कोई विशेष डायग्नोसिस नहीं बन पाई है, उपचार तो छोड़ दीजिए मेडिकल साइंस में। लेकिन हमारे ऋषि-मनीषियों ने हजारों साल पहले ऐसी विधाएँ रिसर्च कर दी, जो चेता तंत्रिकाओं को दोबारा डेवलप कर सकें। जो कोशिकाएँ हमारी नर्व सेल बनाती हैं, नर्व टिश्यू बनाती हैं, उनमें पुनरुद्भवन नहीं होता, वो दोबारा रीजनरेट नहीं होते। लेकिन प्राणायाम की शक्ति से और मेडिटेशन की शक्ति से वो दोबारा रीजनरेट हो सकते हैं और ऐसे 10, 20, 100, 50 या इक्के-दुक्के नहीं, हज़ारों की संख्या में उदाहरण हैं। तो आपने बहुत अच्छा अनुभव किया है, इसका अभ्यास करें। बस वो भैया 2-4 मुद्राएँ जो खेचरी ये है, काकी है। शवासन में एक नया अनुभव हुआ हमको। हम जी, जी। शवासन में लेटे हुए थे, शवासन कर रहे थे, और जब जी, जी। चेतना आई तो देख रहे हैं कि मेरा हाथ ऐसे शिथिल सोया हुआ पड़ा हुआ है और वो जी, जी। कोहनी अपने आप घूम रहा है। अच्छा। मतलब हमारा हाथ शिथिल है और कोहनी जी, जी। अपने जगह पे घूर्णन कर रहा है। मतलब अच्छा, चेतना के, हाँ, बावजूद राउंड कर रहा है। मतलब बॉडी अपना रिपेयरिंग अपने से करता जाता है, जी, जी, वही बात है, वही बात है। जो हमको ये जब बीमारी शरीर मालूम भी नहीं है। जी, जी, जब शरीर ऑटो मोड में आता है ना, तो इसका ऑटो मोड बहुत पावरफुल है। बस हम लोगों ने इसका ऑटो मोड ऑफ कर दिया है अ जो है वर्किंग मोड है, मैनुअली हम लोग इसको इतना चलाने लगे हैं कि ऑटो मोड इसका डिस्टर्ब हो गया है। तो अगर हमने इसका ऑटो मोड ऑन कर लिया, तो कोहनी हो, चाहे दिमाग के अंदर का हिस्सा हो, चाहे हृदय के अंदर का हिस्सा हो, हर जगह ये ऑटो रिपेयरिंग कर देता नहीं, है। हमको बहुत बड़ी मालूम नहीं बात था है। कि वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन अपने आप मतलब रिपेयरिंग वो करता है, ये बता रहे हैं। और इस बता तरीके रहे के भैया कि खाना पीना तो जी, इसमें जी। अपने आप नियंत्रण होता है, और जी, जी। वाणी भी बहुत कंट्रोल होता है योग से। बहुत सही कह रहे हैं, बहुत ठीक कह और रहे हैं। ये बालों का जो भी मिश्रण बताए आप जो भैया, जी, जी। मेथी, काला तिल, भृंगराज, आंवला, हरड़, बहेरा, इसको जी। रात में भिगो कर छोड़ना या ये छोड़ना पड़ेगा, या हाँ, रात में भिगो करके छोड़ दें, सवेरे और उसको सुबह ज़रा-सा उसको गुनगुना लगाना है? कर हाँ, गुनगुना करके ज़रा-सा गाढ़ा हो जाए, तो बालों में उँगली के पोरों से लगा करके 1 घंटे के लिए छोड़। अच्छा, दूसरी बात बोल रहे थे ना भैया कि जी, जिससे जी। कोई भी अगर हमसे गलती हो जाता है, तो हाँ। वो दिमाग में वायरस के रूप में, माइंड में गलती तो नहीं, लेकिन जो जानबूझकर किया गया वो गलती जी, जी। माइंड में वायरस के रूप में हमारे स्थिर रह जाता है। या किसी के ठीक बारे कह में रहे हम हैं, गलत सोच रहे हैं, या किसी के बारे ठीक में कह रहे हैं, गलत करना चाह रहे हैं, या कोई ठीक गलत कह रहे चीज हैं, देखे हैं, मान लिया टीवी में, चाहे कहते किसी भी तरह से, तो वो ठीक कह वायरस रहे हैं। के रूप में हमारे माथे में, ब्रेन में स्टोर हो जाता है। जैसे हम लोग का कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर में वायरस जाके वो ट्रोजन हॉर्स या जो भी मतलब वायरस होता है, उसी तरह से हुँ, वो साल 2 साल 10 साल तक वो अंदर डैमेज करता चला जाता है। लेकिन योग में ये सब बिल्कुल। सफाई होता जाता है। हाँ, योग में ये सारा साफ हो जाता है। आपने एक शब्द सुना होगा प्रज्ञापराध।
प्रज्ञापराध। आवाज आ रही है हमारी? जी भी यहाँ आ रही है। प्रज्ञापराध का एक बहुत सरल मतलब हम आपको यही बता दें कि हो सकता है हम जिस समय आपसे बात कर रहे हैं, आपसे लेन-देन कर रहे हैं, आपसे हम व्यवहार कर रहे हैं, आपसे मिल रहे हैं, तो हो सकता है कि हम अ, आपसे चीटिंग करें, आपसे बेईमानी करें, आपको तकलीफ दे करके हमको लगे कि हमें संतुष्टि हो रही है। इस तरीके की बहुत सारी स्थितियाँ आ जाती हैं और उस समय हमें शायद हो सकता है कि संतुष्टि भी हो या अच्छा लगे, लेकिन हमारी अंतरात्मा हमेशा निष्पक्ष भाव से, निश्चल भाव से जज कर रही होती कि नहीं, क्या गलत है, नहीं, क्या सही है। और वो जिस तरीके का हमारा एक आपने सुना होगा ना, ये पीनियल ग्लैंड में हमारे उसी तरीके के हार्मोन बनते हैं। आपने लोगों ने सुना है ना कि ऊपर वाले की जो लाठी है वो बेआवाज होती है, सुना है? तो आवाज लाठी का मतलब यही है कि हम जो कुछ भी कार्य करते हैं, प्रतिकार में स्वयं हमारा शरीर वैसे ही हार्मोन, वैसे ही रचनाएं, वैसे ही प्रतिक्रियाएं अपने प्रति करने लगता है। आप लोग सुनते हैं ना, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है कि ऐसा हमारी बोलना से शरीर की नहीं। इम्यूनिटी हमारे शरीर को ही खाने लगी। हमारे शरीर की प्रतिकार क्षमता हमारे शरीर को ही नुकसान पहुंचाने लगी। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ये उसी प्रज्ञा अपराध का प्रतिफल है। हमने कुछ न कुछ ऐसा किया है जो नैतिकता के, नेचर के और यूं कह लीजिए कि मानव विज्ञान के विपरीत है और उसकी वजह से हमें जाने अनजाने में बहुत बार हम सोचते हैं कि ये तो हम सबसे अच्छा कर रहे हैं, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन पता चलता है कि इससे खराब कुछ नहीं हो सकता। तो योग जो है एक दृष्टि देता है, योग एक विज़न देता है, योग एनालिसिस की कैपेसिटी देता है, योग एक निश्चलता देता है। आप कह रहे हैं ना कि आपको गुस्सा अब कम आने लगा है, आप कूल रहने लगे, क्यों? क्योंकि एनालिसिस पावर इतनी बढ़ गई है कि जिन परिस्थितियों में हम उलझ जाते हैं, जब हम योग का अभ्यास कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि तो बहुत जनरल सी बात है भाई, इसमें उलझना तो गलत बात है। कोई भी आदमी यूँ कहिए कि हम दूसरे की दृष्टि से चीज़ों को देखने के योग्य बन जाते हैं। इसीलिए योग मानवता का विज्ञान है। इसीलिए योग पूर्णता का विज्ञान। ये एक और एक और हाँ, छोटा सा हम आपसे समय ले रहे हैं। ये जी, जी। पानी का भी ऐसा है कि पहले जो लोग हम हमारे जो मतलब बुजुर्ग लोग जो रखते थे, पानी हुँ, का उस टाइम में सीधा घड़ा से हम लोग पानी लेते थे या बाल्टा से या बाल्टी से जो भी लेते थे। तो हुँ, पहले लोग पानी बोतल वगैरह में रखते नहीं थे, गिलास में रखते नहीं हुँ, थे पीने का, या जूठा पानी रखते नहीं थे। या हुँ, यहाँ तक कि खाने का जो पानी का गिलास रखा रहता था, खाने हुँ। के पहले या बीच में पानी पिया, उसका फिर जब खाने के बाद पानी मांगते थे तो वो पानी बदल दिया जाता था कि भाई ये पानी अब दूसरा तुमको मिलेगा। जी, जी। इसलिए कि वो पानी में मतलब क्या बोलते हैं कि जो अनावश्यक तत्व बहुत जल्दी ग्रहण करता है। जी, जी। पानी में जैसे ग्रहण करने की पानी में, क्षमता हाँ, सबसे सभी तत्व से ज़्यादा है। जैसे पानी में क्या है कि कहते हैं कोई भी चीज डाल दिए तो उसको अलग करना मुश्किल होता है। जी, जी, बिल्कुल पानी ठीक कह हमारे रहे हैं। 70% शरीर में है। अगर हम अशुद्ध बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जैसे पानी पिएंगे तो हमारे शरीर में अशुद्ध वो विचार भी उत्पन्न होंगे। इसीलिए बिल्कुल पानी सही कह का रहे हैं। बहुत स्वास्थ्य के साथ गहरा संबंध है, जो आज हम लोग के साथ में नहीं है। बहुत सही कह रहे हैं, बहुत सही बात कह रहे हैं। इस संसार में 3-4 चीज़ें अमर मानी जाती हैं। वैसे तो इस धरती पे कुछ भी अमर नहीं है, जो आया है वो जाएगा। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से जब देखा जाए, तो जैसे अमीबा है, जेलीफिश है और एक और जेली जैसी रचना समुद्री होती है और एक मछली होती है। इनको अमर माना जाता है। अमर मानने का कारण क्या है कि ये जैसे अमीबा है, तो अमीबा के वैसे सूक्ष्मदर्शी जीव है, नंगी आँखों से दिखता नहीं, पर जितना भी छोटा है, अगर उसको आप जला दीजिए, काट दीजिए, सुखा दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, उसके जितने टुकड़े हो जाएँगे, वो जैसे ही पानी पाएगा फिर से वैसे ही उतने नए जीव हो जाएँगे। ध्यान दीजिएगा। यही क्षमता अन्य जो 3 और हैं उनमें भी है। एक और जो मछली हम बता रहे हैं, वो जब पानी सूख जाता है तो ज़मीन के अंदर जाकर के खुद को निष्क्रिय कर लेती है और जैसे ही बरसात होती है, पानी मिलता है, फिर वो उसके शरीर के कोष जो हैं इकट्ठा होते हैं तो उसी के जैसे नए जीव बनाते हैं। तो विज्ञान इनको अभी तक अमर मान रहा है। इन सभी जीवों में एक खास बात है कि इनमें 90% से ज़्यादा 95% से ज़्यादा पानी होता है।
ध्यान दीजिएगा 95% से ज्यादा पानी मिलता है। एक जो कॉमन बात, अमीबा कहता है कि भाई मारो हमको, हमको काटिए, हमको जलाइए, वो पानी उड़ गया और अमीबा जैसे सुप्त हो गया, सुप्तावस्था में चला गया। वैसे ही वो सूक्ष्मदर्शी जीव है, लेकिन उसके सैकड़ों टुकड़े कर दिए, फिर वो सुप्तावस्था में चला गया। और जैसे ही उसको 100 साल बाद पानी मिला, एक ड्रॉप की नमी मिली, वो फिर से नए जीव के रूप में उत्पन्न हो गया। तो क्योंकि उसमें पानी एब्जॉर्ब करने की अद्भुत क्षमता है, उसके मुंह नहीं होता, अमीबा के मुंह नहीं होता, मल मूत्र द्वार नहीं होता, वो पूरी शरीर से पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है और पूरी शरीर से शरीर के विकारों को बाहर निकाल देता है। आसवन जैसी क्रिया होती है। तो ये बहुत अद्भुत बात है और पानी का टॉपिक भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम पानी नॉर्मल रख सकें और साफ रख सकें, लेकिन पानी साफ रखने के चक्कर में केमिकल पानी पीना बहुत गलत होगा। केमिकल पानी पीना बहुत गलत होगा। और जैसा कि आपने कहा कि पानी मिट्टी के बर्तनों में सबसे अच्छा है, नहीं तो पहले ताम्र पात्र वगैरह में यूज किए जाते थे, वो ठीक है। प्लास्टिक हम लोग पी रहे हैं और प्लास्टिक ही हमारे शरीर में बढ़ रहा है। तो आप लोग बहुत अच्छे से सब बातें जानते हैं। तो सबसे पहले तो आरओ वगैरह कम करें या बंद कर दें। जनरल फिल्टर घर में रखें, क्योंकि पोल्यूशन बढ़ने की वजह से थोड़ा तो पानी खराब हो गया है। तो सामान्य फिल्टर से छानें और संभव हो सके तो उसके मिट्टी के बर्तन में उसको देर तक रखें। या नेचुरल फिल्टर अगर बना सकते हैं कंकड़, कोयला, बालू, रेत, पत्थर के, तो वो और अच्छा होगा। पर सामान्य फिल्टर भी जो कैंडल वाले आते हैं, मिट्टी वाले, वो भी अच्छे होंगे। कुछ क्षेत्रों को छोड़ करके बाकी सब जगहों पे ये फार्मूला काम करता है। और ये आप जो बात कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे भी संभव हो सके जरूर इसको फॉलो करें। नहीं भैया, मेरा कहना था कि सबको इसकी जानकारी हो, जैसे मान लीजिए हमको भी कोई बताया तब हम जाने, या हम कुछ सुने थे हम भूल गए थे। हमारे जो बिल्कुल ठीक गिलास कह में रहे हैं, पानी बिल्कुल ठीक रहता कह है रहे हैं। वो पानी तो पानी ऑलरेडी की एक अशुद्ध है। प्रकृति होती है, पानी की प्रकृति है, पानी ग्रहण करने में सबसे तेज होता है। पानी को हम जिस बर्तन में डालेंगे वो तुरंत उसी बर्तन का आकार ले लेगा, उसी बर्तन का रूप ले लेगा। पानी की अपनी प्रकृति है। पानी जिस आपको गंगोत्री का पानी औषधि क्यों माना जाता है? क्योंकि पानी पहाड़ों से, औषधियों से, वनस्पतियों से होता हुआ आता है, तमाम भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टियों से, पत्थरों से, तो उनके गुणों को लेता हुआ आता है। और जब हम उसे ग्रहण करते हैं तो अद्भुत ऊर्जा उनमें होती है, अद्भुत शक्ति होती है। तो पानी का बहुत बड़ा प्रभाव है। पानी यथासंभव नेचुरल यूज करें और जितना ज्यादा हो सके प्राकृतिक यूज करें, केमिकलिक नहीं यूज करें, सादा पानी यूज करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और अभी दीपाली शाह बहन ने हैंड रेज किया है, प्लीज बहना अनम्यूट कर लीजिए। दीपाली शाह, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए बहना। सर जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र बहना, बहुत बहुत प्रणाम। हाँ, अभी आपने सर दर्द का बोला, तो माइग्रेन के लिए भी वही पॉइंट रहेगा सर? हाँ, माइग्रेन के लिए भी इससे आराम मिलेगा आपको, कोई भी दर्द हो आराम मिलेगा। पर माइग्रेन का कारण शरीर के इंटरनल ऑर्गन में भी होता है। पुरुषों में ज्यादातर लीवर की वजह से और माताओं बहनों में अक्सर यूट्रस और हार्मोन्स की वजह से। तो एक बार आप ये उपचार करिए। और माइग्रेन में नाक में घी डालना बहुत फायदा करता है। तो नाक में घी डालिए, भाप लीजिए। भाप बहुत जरूरी नहीं है, पर घी बहुत जरूरी है। और नींबू की पत्ती को मसल करके उसको सूंघना, की पत्ती को मसल के उसके रस को सूंघना माइग्रेन में बहुत फायदा करता है। कभी दर्द शुरू हो, आप तुरंत सूंघ लेंगे तो तुरंत माइग्रेन ठीक हो जाएगा। और इसके अलावा अगर विशेष दिक्कत है तो प्लीज आप ट्रीटमेंट का लिंक भर दें, तो हमारी टीम आपसे संपर्क करके आपको पर्टिकुलर कौन सा पॉइंट फायदा करेगा वो भी हम आपको बताएंगे। ओके, ठीक है। और सर, और मैं नेचुरोपैथी में मॉर्निंग में क्या लेना चाहिए? गर्म पानी के साथ नींबू ले सकते हैं? मैंने कौन सा टाइम में? आप मॉर्निंग में किस जगह, किस टाइम की बात कर रही हैं? फ्रेश होने के बाद या फ्रेश होने से पहले? नहीं, फ्रेश होने नहीं, ऐसे ही रेगुलर में बोल रही हूँ। तो सुबह सुबह नींबू ले तो अच्छा है, पानी नींबू हाँ, पानी। ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। कुछ केस में, बहुत कम केस में ऐसा होता है जिनको नींबू से एसिडिटी बनती है। तो हाँ, ऐसे में नींबू ना लीजिए। और अगर ऐसा नहीं है तो आप बिल्कुल बिल्कुल रेगुलर नींबू लीजिए। नींबू बहुत बहुत फायदेमंद चीज। ठीक है, ठीक है, थैंक अगर यू सर। गर्म पानी में लेती हैं तो रेगुलर गर्म पानी में ना लीजिए। थोड़े दिन बाद गर्म पानी कम करके बहुत हल्का गर्म पानी कर दीजिए, सुसुम पानी कर दीजिए।
या ताजे पानी में भी ले सकती हैं। रेगुलर गर्म में ना लीजिएगा, दीर्घ समय में थोड़ा सा दिक्कतें कभी कभी आती। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद बहना, बहुत बहुत आभार। हाँ। आदरणीय अतुल जैन जी ने हैंड रेज किया, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। अतुल जैन जी प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। अब फिर से म्यूट हो गए सर, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। अतुल जैन प्लीज अनम्यूट कर लीजिए फिर से। अतुल जैन जी प्लीज अनम्यूट कर लीजिए, फिर से म्यूट हो गए हैं। हाँ ठीक है। सादर प्रणाम, जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र सर मैं बोल रही थी जय- योगशाला टेलीग्राम ग्रुप से हमें जुड़ना है, तो हम कैसे अच्छा जुड़ें? अच्छा, तो आपके मोबाइल में टेलीग्राम है ना? है का नहीं है सर? नहीं है? है। तो आप ऐसा करिए कि हमारे यहाँ का कोई नंबर है बहन, आपके पास कोई नंबर है? है सर योगशाला। उस हमारे यहाँ का जो नंबर है उसी पे आप एक व्हाट्सएप कर दीजिए कि हमको ये टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ दें, बस आप फट से जुड़ जाएंगे, आपको कुछ भी नहीं करना। और सर आपने जो वो ये जैन साहब को वो बताया था चना वाला, 2 जी दिन से बहन, लगा रहे हैं तो बहुत फायदा हो रहा है। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत और अभी बहुत लगाते प्रणाम ही है जा बहन। रहे हैं। बहुत अच्छा है, प्रभु की कृपा से बाबूजी बिल्कुल ठीक हो जाएं, एकदम स्वस्थ हो जाएं, यही हमारी प्रभु और से भी लगा प्रार्थना रहे है। हैं, अभी लगाते जा रहे हैं 3 दिन से। हाँ अभी लगाते रहें जब पहले एकदम मेथी ठीक हो लगाई थी सर तो उससे इतना फायदा नहीं हुआ था, मगर चना से हाँ बहुत फायदा हो गया। हाँ, चने से बहुत तेजी से आराम। बहुत बहुत धन्यवाद बहना, बहुत बहुत। तो उसी नंबर पे आप बस व्हाट्सएप कर दीजिएगा, जिस नंबर पे टेलीग्राम है उसी नंबर से व्हाट्सएप या टेलीग्राम करिएगा, आपको तुरंत ग्रुप में जोड़ दिया और सर मैं ये भी पूछना चाहती थी कि बीच में आपने जो कोर्स कराया था ना, तो हम लोग क्या है कि वो घर चले गए थे हम, फिर हम नहीं कर पाए कंटिन्यू, तो हम फिर कभी जाएगा। और होगा क्या हाँ फिर से भी? हाँ, रेगुलर होते ही रहते हैं, अभी भी 1-2 कोर्स हुए हैं संस्थान के, लेकिन ये कैसे क्योंकि जानकारी होगी कब हो रहा है कब नहीं हो नहीं, रहा ग्रुप में, है? टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, क्योंकि उपवास चल रहे थे तो हम आप लोगों पे प्रेशर डालना नहीं चाह रहे थे, इसलिए आप लोगों को सूचित नहीं किया गया। अब जल्दी ही कोर्स और भी आए हैं, 2-3 कोर्स लगातार आए हैं। एक हेल्थ प्रोटेक्शन का कोर्स है, जिसमें हम अपने शरीर को स्वस्थ कैसे रहें ये सिखाया जाएगा। हम तो जैसे बहुत लोगों को सर जोड़ रहे हैं, सब बहुत सबको जोड़ना चाहते हैं पूरे परिवार को। बहुत बहुत धन्यवाद बहना, बहुत बहुत आभार। आप लोगों की प्रेरणा ही है, आप लोगों का सहयोग ही है जो ये कार्यक्रम इस तरीके से चल बेटी पा भी रहा है। हमारी जुड़ी है और दामाद भी जुड़े हैं, पोती जुड़ी है, इधर हम लोग जुड़े हैं, सबको ज्यादा से थैंक यू ज्यादा बहना, लोग जुड़ रहा है, बहुत फायदा हो थैंक यू रहा है। बहना, थैंक यू बहना, बहुत बहुत प्रणाम, थैंक यू, बहुत उत्तम बहुत क्षमा अनमोल। सर, उत्तम क्षमा। मेरी तरफ से भी क्षमा स्वीकार करें बहना, मेरी तरफ से भी सभी को बहुत बहुत प्रणाम, थैंक यू बहना, बहुत बहुत आभार। ऐसे ही आप लोग योग का अभ्यास करते रहें और खूब स्वस्थ रहें, और योग का रोज नया अनुभव, रोज नया आनंद लेते रहें। एक बार सभी को अनम्यूट करते हैं और आज की कक्षा की समापन की आज्ञा चाहते हैं। एक बार सभी को अनम्यूट करके सभी को जय जिनेन्द्र, सभी को सादर प्रणाम, सभी का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद भैया प्रणाम। जैसे माइग्रेन के लिए किसका आरोग्य पत्ता की सूंघना कमी है, बताया था? आप भी बहुत नींबू आरोग्य। का कौन से पत्ता, पत्ते का नींबू सूंघना? का, नींबू का नींबू का पत्ता बहना, नींबू पत्ता? नींबू। सुनो, माइग्रेन के लिए देखो इसके नींबू का पत्ते को पत्ता। सूंघने से अच्छा लगता है। मेरी बेटी मसल को करके मसल करके उसको रगड़ करके उसका रस रस निकाल के। अच्छा भैया, उसको उसको पीरियड नहीं आते हैं, बहुत टाइम हो गया, उसका भी कोई है क्या इलाज? बिल्कुल है बहना, टेलीग्राम ग्रुप पे ट्रीटमेंट का एक लिंक डाला जाता है बहना, उसी को भर के प्लीज भेज दीजिए, प्लीज भर के भेज दीजिए, हमारी टीम आपसे तुरंत कांटेक्ट करेगी। और बहना की प्रॉब्लम किस वजह से, वैसे तो पीरियड की सैकड़ों इलाज है, लेकिन एग्जैक्टली बहना को कौन सा फायदा करेगा वो आपको हम लोग यहाँ से बताएंगे। धन्यवाद। आज उपवास है, आज लास्ट दिन है भैया, सब हो गया हमारा। आपकी कृपा से सब ठीक है। सूट पर ही नहीं बहुत निकल, बहुत आज उपवास किया है। ये आप सभी का संकल्प है, आप सभी की निष्ठा है प्रभु के उत्तम क्षमा प्रति। भैया, उत्तम क्षमा। को भी बहना, सभी को हमारी तरफ से हार्दिक क्षमा और उत्तम क्षमा, और आप सभी बिल्कुल फिट रहें
और बहुत सारे लोग उपवास कर रहे हैं, तो बिना किसी पीड़ा के, बिना किसी तकलीफ के, वैसे पीड़ा तो होनी ही नहीं है। प्रभु के रास्ते पर जो आचार्य श्री के रास्ते पे जो चलते हैं, पीड़ा तो हो ही नहीं सकती, आनंद ही आनंद मिलना है, आनंद ही आनंद मिलना है। फिर भी अगर थोड़ा बहुत जो शारीरिक कष्ट भी हो, वो भी ना होने पाए, यही हमारी प्रार्थना है, यही हमारा निवेदन है प्रभु से। और आप सभी को फिर से एक बार बहुत-बहुत प्रणाम, बहुत-बहुत धन्यवाद। ऐसे ही योग का अभ्यास करते रहिए, योग की अलख को जगाते रहिए, लोगों तक पहुँचाते रहिए। सभी को जय जिनेंद्र, सादर प्रणाम, धन्यवाद। और इसी के साथ अब आज की कक्षा को समाप्त करते हैं। सभी को जय जिनेंद्र, सादर प्रणाम।